नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वो कौन सी अलार्मिंग सिचुएशंस होती हैं, वो कौन सी गंभीर स्थितियां होती हैं जो हमारी जन्म कुंडली या ज्योतिष के माध्यम से हमें बताई जाती हैं किसी समस्या के शुरू होने से पहले। यदि इस विषय पर ये जुटाई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, प्रकृति ने सबके साथ न्याय किया है। ईश्वर ने सबके ऊपर एक समान कृपा की है। ग्रहों के हाथ में प्रकृति में हो रहे सारे घटनाक्रम का संचालन दिया गया है। जन्म कुंडली के साधारण से साधारण दिखने वाले 12 भाव इंसान के समस्त जीवन का ब्यौरा देते आए हैं। वास्तव में ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है कि यदि आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह की स्थिति प्रतिकूल है तो समय से पूर्व ही उससे संबंधित समाधान को करके उक्त ग्रह का समय और समस्या आने से पहले ही उसके खराब प्रभाव को कम किया जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि इस मामले में अधिकतर लापरवाही देखी जाती है। जब समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है तब हम उसका समाधान तलाश करने का प्रयास करते हैं और अधिकतर मामलों में समाधान कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप किसी भयंकर जानवरों से भरे हुए जंगल से होकर यात्रा करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। यहाँ समझदारी का परिचय ये होता है कि हम यात्रा शुरू करने से पहले इस बात पर विचार करें कि यदि जंगल में कोई आदमखोर हमारे सामने आ गया तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे। इसका उपाय करके, अर्थात कोई हथियार लेकर हम यात्रा पर निकलेंगे, जिससे कि आपत्ति काल में हम अपने जीवन की रक्षा कर सकें और यात्रा का हमारा उद्देश्य ठीक से पूरा हो जाए। जरूरी नहीं है कि जंगल में हमारा सामना किसी आदमखोर से हो ही जाए, लेकिन किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जो तैयारी करके यात्रा शुरू करता है वो अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जो बिना तैयारी के जंगल में उतर जाता है उसे अक्सर परेशानी का सामना करना ही पड़ जाता है। समझदारी का काम यही है कि जंगल में जाने से पहले हर संभव तैयारी कर ली जाए, जिससे मुसीबत के समय में जीवन रक्षा हो सके और समय भी खराब ना हो। इसी तरह से जन्म कुंडली के 12 भावों को भी आप एक तरह से जंगल ही समझिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्वभाव वाले 9 शक्तिशाली समुदाय रहते हैं। न जाने इस जीवन रूपी यात्रा को करते समय कौन सी समस्या कब हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए। तो हमने यदि उस समुदाय से संबंधित उत्पन्न समस्या की तैयारी पहले से की होगी, जिसकी समस्या आने की संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है, तो आपका समय खराब नहीं होगा, यात्रा का आपका लक्ष्य भी पूरा होगा। फिर भी भाग्य के लेख को बदला नहीं जा सकता, कुछ भी संभावित होता है। अब हर ग्रह की स्थिति से कोई ना कोई समस्या सामने आ ही सकती है, लेकिन फिर भी आज हम उन 11 विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं जो यदि कुंडली में दिखाई दें तो आपको पहले से ही उनकी इस संभावित स्थिति को देखते हुए उनसे संबंधित समस्या का उपचार शुरू कर देना लाभदायी होता है। क्या है वो 11 स्थितियां जो जन्म कुंडली में यदि आपको दिखाई दें तो आप उस ग्रह से संबंधित या उस स्थिति से संबंधित समस्या आने से पहले ही आप उसके उपचार को शुरू करें। पहली स्थिति है दोस्तों, कुंडली में यदि मंगल दोष हो। जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल हो तो ये मंगल की एक अतिरिक्त ऊर्जा वाली प्रभावशाली स्थिति होती है। ये एक ऐसी अतिरिक्त शक्ति है जो उस समय चल रही समस्या के कष्ट या अनुकूलता के लाभ को बढ़ाने का काम करती है। अक्सर मांगलिक लोगों के जीवन में बढ़े हुए कष्टों के कारण नई नई परेशानियां
जन्म ले लेती हैं। और मंगल उस समय की जो वर्तमान स्थिति होती है, चाहे वो आपके लिए शुभ स्थिति हो, तो मंगल की ऊर्जा आपको शुभता प्रदान करती है। और यदि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, आप मांगलिक हैं, तो यही ऊर्जा आपके लिए नुकसान को बढ़ाने का काम करती है। दूसरी स्थिति, शनि कुंडली के पंचम स्थान में हो। ये स्थान जातक के इष्ट का है, सूर्य और बृहस्पति का है। यहाँ पर शनि होने से जातक को विवाह में, दाम्पत्य में, आर्थिक लाभ में, कुटुंब के सुख में और धन संचय में समस्या आना निश्चित होता है। इस शनि की इस स्थिति के लिए भी जातकों को पहले से उपाय करने चाहिए और सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी स्थिति, कुंडली में लग्न के स्वामी लग्नेश का कुंडली के 6, 8, 12 भाव से संबंध हो। लग्नेश अर्थात आपकी कुंडली का राजा। 6, 8, 12 भाव एक ऐसा कमरा होते हैं जिसमें चारों तरफ अंधेरा है। इसके बारे में आपको ये नहीं पता कि इस कमरे में कितने बड़े स्तर की समस्या हमारे सामने आ सकती है। इस स्थिति का होना जातक के जीवन में अक्सर जातक के सामने कोई ना कोई परेशानी लेकर आता ही रहता है। अर्थात यदि जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश का कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ या इन भावों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध बनता है, तो जातक के जीवन में अक्सर कोई ना कोई परेशानी उसके सामने खड़ी ही रहती है। चाहे वो उसके काम को लेकर हो, चाहे वो उसके स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो उसके किसी भी क्षेत्र में हो, समस्या उसके सामने मौजूद रहती है। चौथी स्थिति, कुंडली के कारक ग्रहों की स्थिति खराब होना। जन्म कुंडली में लग्न के साथ साथ पंचम और नवम भाव के स्वामी जीवन की तरक्की में सबसे ज्यादा लग्न का सहयोग करते हैं। यदि इनके भावेश या भाव कमजोर हों तो जातक को मिलने वाले शुभ सहयोग में बहुत कमी देखने को मिलती है। कष्ट के समय में कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि हमें हमारी कुंडली के कारक ग्रहों से कोई लाभ मिल सकेगा। पांचवी स्थिति, कुंडली में यदि मार्केश बना हो और मार्केश पर पाप प्रभाव भी हो। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो इंसान के जीवन में अचानक से मृत्यु तुल्य कष्ट ला सकती है। अब वो मृत्यु तुल्य कष्ट शारीरिक तौर पर होगा या मानसिक और भावनात्मक तौर पर होगा। ये ग्रह का स्वभाव और उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है कि मार्केश जो बना हुआ है वो किसी शुभ ग्रह का है या किसी अशुभ ग्रह का है। छठी स्थिति, कर्मेश या कर्म स्थान का कमजोर होना। कुंडली का दशम भाव या उसका स्वामी किसी भी प्रकार से कुंडली में कमजोर हो तो जातक के कर्म फलित नहीं होते, उसकी मेहनत रंग नहीं लाती। ये एक बहुत कष्ट की स्थिति होती है कि इंसान ताबड़तोड़ मेहनत किए जा रहा है और परिणाम शून्य होता है या परिणाम ना के बराबर होता है। ये इंसान को जीवन में बहुत निराश करने वाली स्थिति बनती है। सातवीं स्थिति, कुंडली के 11th हाउस लाभेश का कुंडली के 6ठे भाव से संबंध। ये स्थिति कुंडली में दरिद्रता का निर्माण करती है। इस स्थिति वाले जातक का काम सफल हो भी जाए तो भी पूरा पैसा उसे नहीं मिलता, साथ ही पैसे का पता भी नहीं चलता कब आया और कब चला गया। इच्छाएं मन में ही रह जाती हैं। बहुत असहाय महसूस करवाती है जातक को ये कुंडली की ये स्थिति। अर्थात आर्थिक स्थिति को लेकर के आपकी सुख सुविधाओं से संबंधित आपकी इच्छाओं को लेकर के ये स्थिति आपके प्रतिकूल वातावरण पैदा करती है। आठवीं स्थिति, चंद्रमा का संबंध यदि कुंडली के 6, 8, 12 भाव से हो। कुंडली में इस तरह का योग होने से जातक को भारी मानसिक तनाव देखा जा सकता है। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। एकाग्रता की जबरदस्त कमी महसूस हो सकती है। इस तरह की स्थिति कई बार जीवन में संकट भी पैदा कर दिया करती है, अर्थात प्राणों के संकट भी पैदा कर दिया करती है। नवीं स्थिति,
किसी शुभ भाव का स्वामी उस भाव से अशुभ स्थान पर हो। कुंडली में केंद्र त्रिकोण वो स्थान होते हैं जो लगातार जीवन को तरक्की की तरफ ले जाया करते हैं। यदि अच्छी स्थिति में हो, यदि इन भावों के स्वामी अपने भाव से छठे, आठवें या 12वें बैठे हों, तो ये उस भाव के फलों का ही सत्यानाश कर सकते हैं। सुख नहीं मिलता जातक को उस भाव के फलों का। तो यदि आपकी कुंडली के किसी भी केंद्र त्रिकोण का स्वामी अपने भाव से छठा, आठवां या 12वां बैठा है, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन ज्योतिष के अनुसार बताई गई है। 10वीं स्थिति, सप्तम भाव यदि कमजोर हो जाए। इस सप्तम स्थान को दाम्पत्य, विवाह और कारोबार से जोड़ा जाता है। इस स्थान की समस्या इन सभी कारक तत्वों में कमी का कारण बनती है और सभी योग्यता होते हुए भी इंसान इन्हें झेलने के लिए मजबूर होता है। सप्तम स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान पर यदि यदि पाप प्रभाव आ गया है और सप्तम स्थान किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो रहा है, तो जातक के जीवन में विवाह में विलंब हो सकता है, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल निश्चित तौर से डिस्टर्ब हो सकता है और उसके कारोबार में उसे बड़े बड़े उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। 11वीं स्थिति, लड़के की कुंडली में शुक्र का और लड़की की कुंडली में बृहस्पति का डिस्टर्ब होना। लड़कों के लिए शुक्र भोग विलास के अतिरिक्त संतान उत्पत्ति की क्षमता का भी कारक है और कन्या के लिए गुरु शिक्षा के अलावा पति और संतान का भी कारक है। इनका डिस्टर्ब होना जीवन में इनसे संबंधित कारकों के दुर्भाग्य का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, यदि किसी भी लड़की, लड़के या किसी बच्चे की जन्म कुंडली में इस तरह की 11 सिचुएशंस बनी हुई दिखाई देती हैं, तो आप इसे आने वाली परेशानी का एक अलार्म मान सकते हैं। इसे अलार्मिंग सिचुएशन के नाम से आप जान सकते हैं। ये 11 सिचुएशंस यदि कुंडली में हैं, तो इनके समय में आने वाली संभावित समस्या को ध्यान में रखते हुए आप पहले से ही इनके उपचार की व्यवस्था करें, क्योंकि ये ग्रह हैं, ये कोई मनुष्य नहीं है जिससे आप माफी मांगेंगे तो वो तत्काल आपको क्षमा कर देगा। ये ग्रह हैं, इनके उपचार में काफी समय लगता है। तो दोस्तों, यदि अलार्मिंग सिचुएशंस से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।